अपने सियासी करियर में अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो के लिए ये दूसरा मौका है कि इन्होंने किसी वज़ीर आला के खिलाफ बगावत को कामयाब करवाया और ख़ुद उसकी कुर्सी पर बराजमान हो गए। मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो की मुसलसल दूसरी कामयाबी इसलिए हैरत अंगेज़ है कि वह माजी के अक्सरियती वज़राए आला की तरह किसी बड़े बलोच सरदार के ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते, बल्कि एक आम ख़ानदान के फ़र्द हैं। जाम कमाल खान अलियानी को वज़ारत आला से हटाने के बाद 29 अक्टूबर को मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो दूसरी मरतबा बलूचिस्तान के वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। इनके मुकाबले में न सिर्फ हुकूमती इत्तेहाद से कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया, बल्कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से भी कोई उम्मीदवार इनके मद्दे मुकाबिल खड़ा नहीं हुआ, जिसके बाद वो बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो गए। ताहम आइनी तकाजा पूरा करने के लिए पोलिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने 39 वोट हासिल किए, जिनमें 1 वोट अपोजिशन के रुकन का, जबकि 38 वोट BAP और इसकी इत्तेहादी जमातों के थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान के इंतखाब के लिए हुए कौमी असम्बली के इजलास की सदारत कायम मकाम स्पीकर सरदार बाबर मूसा खेल ने की, जिसके दौरान आइन की दफ़ा 130 के तहत इंतखाब अमल में लाया गया। बलूचिस्तान असम्बली में कायदे अवान के इंतखाब के लिए होने वाली वोटिंग में अपोजिशन की जानिब से सिर्फ पीपल्स पार्टी के नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने वोट दिया। इनके सिवा जमीयत उलमा इस्लाम फ़े, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार नवाब असलम खान रईसानी ने अपना वोट कास्ट नहीं किया। सन 2002 के आम इंतखाबात में पहली मरतबा सियासी मंजरनामे पर नमूदार होने के बाद ये दूसरी मरतबा है कि मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो अपनी पार्टी की अंदरूनी बगावत की क़यादत के बाइस वज़ीर आला बने हैं। वह पहली मरतबा सन 2018 में बगावत की क़यादत करते हुए वज़ीर आला मुंतखब हुए थे, जबकि इस बार इन्होंने अपनी ही जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वज़ीर आला जाम कमाल खान अलियानी के खिलाफ बगावत की क़यादत की। दोनों सियासी बगावतों में उन्हें बलूचिस्तानी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ की मुआवनत हासिल रही। मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो का ताल्लुक़ बलूचिस्तान के शोरश ज़दा इलाके आवारान से है। वो ज़िला के इलाके झाओ में मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा मीर अब्दुल मजीद बज़िंजो के यहाँ पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम झाओ में अपने गाँव शंडी के सरकारी स्कूल से हासिल की, जबकि मैट्रिक और FSC की तालीम कोयटा के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से मुकम्मल की। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से प्राइवेट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से इंग्लिश लैंग्वेज में डिप्लोमा किया। मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने सियासत का आगाज़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे इक़्तिदार में बल्दियाती इंतखाबात से किया, लेकिन सिर्फ 1 वोट की कमी से वो ज़िला नाज़िम मुंतखब ना हो सके। मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने बताया कि जब वो नाज़िम नहीं बन सके थे तो उन्होंने सियासत छोड़ने और कोई मुलाजमत करने का फ़ैसला किया, मगर वह सरकारी मुलाजमत हासिल ना कर सके। बज़िंजो के मुताबिक जब मैं नाज़िम नहीं बन सका तो मैं सियासत से मायूस हो गया और मैंने सोचा कि PCS या किसी और मुकाबले के इम्तिहान में बैठकर कोई सरकारी मुलाजमत वगैरह करूँगा, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। उन्होंने बताया कि मेरी मुलाजमत की राह में वालिद का ग्रेजुएट ना होना आड़े आया, क्योंकि वह 2002 के आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सके थे। चूँकि मैं ग्रेजुएट था, इसलिए वालिद ने मुझे इंतखाब लड़वाया और मैं सन 2002 में आवारान से बलूचिस्तानी असम्बली की नशिस्त पर कामयाब हो गया। मैं मुंतखब होने वाले उन 2-3 अरकान असम्बली में शामिल था जिनकी उम्रें इंतहाई कम थी। अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो बताते हैं, सन 2002 के आम इंतखाबात में इनका और खारान से मुंतखब होने वाले MPA मीर शुएब नौशेरवानी का शुमार कम उम्र तरीन अरकान असम्बली में होता था। अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो कहते हैं कि हालात ये थे कि पार्टी की एक सीनियर रुकन असम्बली को ये इल्म नहीं था कि मैं और शुएब नौशेरवानी भी अरकान असम्बली हैं। इसलिए जब काफिले के अरकान असम्बली का पहला इजलास शुरू हुआ तो सीनियर रुकन ने कहा कि ये लड़के बाहर चले जाएँ ताकि इजलास शुरू हो सके, जिस पर सीनियर रुकन को बताया गया कि ये आम लड़के नहीं बल्कि मुंतखब MPAs हैं। उनका कहना था कि कम उम्र के बायस साबिक वज़ीर आला जाम मोहम्मद यूसुफ मरहूम हमें काबीना में शामिल नहीं करना चाहते थे, जिसके बायस हम कम उम्र अरकान ने बाज़ दीगर साथियों के साथ मिलकर वज़ीर बनने के लिए ग्रुप 7 बनाया। मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो बताते हैं कि हमने जाम यूसुफ को बताया था कि अगर आपने हमें वज़ीर नहीं बनाया तो हम पार्टी में आपके मुखालिफ ग्रुप की हिमायत करेंगे। उनका कहना था कि हमारे दबाव की वजह से जाम यूसुफ ने हमें काबीना में शामिल किया। अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो पहली मरतबा जाम यूसुफ की काबीना में वज़ीर बराए अमूर लाइफ स्टॉक बने थे। ताहम वो सन 2008 के आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल नहीं कर सके, जिसके बाद 2013 के आम इंतखाबात में दोबारा आवारान से रुकन असम्बली मुंतखब हुए। सन 2013 में भी वो मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर रुकन बने, ताहम बाद में वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए और सन 2018 के अवाइल तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ बगावत तक इसी का हिस्सा रहे। सन 2013 के आम इंतखाबात में कालदम अस्करियत पसंद तंजीमों की धमकियों की वजह से आवारान में वोट इंतहाई कम पड़े थे और मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो इंतहाई कम वोट लेकर रुकन बलूचिस्तानी असम्बली मुंतखब हुए। उन्हें सूबाई काबीना में शामिल नहीं किया गया, ताहम वो बलूचिस्तानी असम्बली के डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब होने में कामयाब हो गए। सियासी मुबसरीन के मुताबिक जब मुक़्तदर क़ुव्वतों ने नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाने के लिए दबाव डालने का आगाज़ किया तो इसके एक अहम कदम के तौर पर बलूचिस्तान में सन 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ बगावत पैदा हो गई।
इस बगावत की क़यादत में मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो पेश थे और उन्होंने नवाज शरीफ हुकूमत के वज़ीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की हिमायत से तहरीक अदम एतमाद के लिए इतनी हिमायत इकट्ठी की कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को वज़ारत आला के ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा। चूँकि अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो ने साबिक़ वज़ीर आला के खिलाफ बगावत में अहम किरदार अदा किया था, इसलिए उन्हें वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार नामज़द किया गया। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने वज़ारत आला के ओहदे के लिए उनकी हिमायत की थी, लेकिन वह हुकूमत का हिस्सा नहीं बने थे। उनके दौरे हुकूमत में नवाज़ लीग की कोख से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाम से एक नई जमात ने जन्म लिया। साबिक़ वज़ीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी समेत 2-3 अरकान के सिवा मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले बाकी तमाम अरकान बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शामिल हो गए। नून लीग की जानिब से बलूचिस्तान में पार्टी में बगावत पैदा करने और इसके अरकान को मुनहरिफ कराने का इल्ज़ाम मुक़्तदर हलकों पर आयद किया गया था। कहा जाता है कि मुक़्तदर हलकों की जानिब से बलूचिस्तान अवामी पार्टी या बाप के नाम से एक मुतबादिल क़यादत लाने की कोशिश की गई, लेकिन ये जमात 3 साल में इंतशार का शिकार हो गई और अंदरूनी इख्तिलाफ़ात के बाइस इसकी तंजीम साजी भी ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। सन 2018 के आम इंतखाबात में अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो आवारान से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के टिकट पर तीसरी मरतबा मुंतखब हुए। वो इब्तदा में वज़ीर आला के उम्मीदवार थे, लेकिन कोशिशों के बावजूद वो वज़ीर आला नहीं बन सके। ताहम उन्हें स्पीकर बलूचिस्तान के ओहदे के लिए राज़ी किया गया। अगरचे वो सूबाई असम्बली के स्पीकर रहे, लेकिन उनके और साबिक़ वज़ीर आला जाम कमाल खान अलियानी के दरमियान इख्तिलाफ़ात की खबरें मंजर आम पर आती रहीं। सन 2018 के इंतखाबात के बाद वजूद में आने वाली बलूचिस्तान की असम्बली वो पहली असम्बली थी जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान असम्बली जाम कमाल खान की पॉलिसियों के खिलाफ असम्बली के बाहर भी एहतजाज करते रहे। हालिया बजट के दौरान असम्बली के अहाते में एहतजाज पर फौजदारी मुकदमात के इंदराज के खिलाफ बलूचिस्तानी असम्बली के हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान कोयटा में बिजली घर थाने में 2 हफ्ते से ज़ायद बतौर एहतजाज बैठे रहे। मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो की तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी में मुतादिद वज़रा और अरकान भी जाम कमाल से नाराज़ होते रहे। ताहम जब जाम कमाल ने नाराज़गी के बाइस अपने ही ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर सरदार मोहम्मद सॉलिह भौतानी से बल्दियात के महकमे का कलमदान वापस लिया, तो मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल दीगर नाराज़ अरकान जाम कमाल खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए। यूँ नाराज़ अरकान ने पहली मरतबा हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान के साथ मिलकर जाम कमाल खान को हटाने का फ़ैसला किया और हिकमत अमली बनाई। मुक़्तदर हल्के इस बात के हामी नहीं थे कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान PDM में शामिल जमातों के साथ मिलकर जाम कमाल को हटाएं, इसलिए हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीक अदम एतमाद की हिमायत ना करने के लिए जाम कमाल से नाराज़ हुकूमती अरकान ने यह शर्त रख दी कि जाम कमाल खुद मुस्ताफ़ी हो जाएं। जब जाम कमाल मुस्ताफ़ी नहीं हुए तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज़ अरकान दूसरे हुकूमती इत्तेहादियों के साथ मिलकर खुद जाम कमाल खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आए। बलूचिस्तान असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक सिकंदर एडवोकेट कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए 3 ख़वातीन अरकान समेत बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 अरकान को इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया, जिसका मकसद तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाना था। अदम एतमाद की तहरीक के हामी अरकान ने इन 4 अरकान को लापता करने का इल्ज़ाम साबिक़ वज़ीर आला जाम कमाल खान अलियानी पर आयद किया। ताहम जाम कमाल ने इन अरकान को मुबैना तौर पर लापता करने के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा था कि वो अपनी मर्ज़ी से 20 अक्टूबर को असम्बली के इजलास में शरीक नहीं हुए। मलिक सिकंदर ने बलूचिस्तानी असम्बली के इजलास में ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि हिज़्ब इख्तिलाफ के बाज़ अरकान को तहरीक अदम एतमाद का साथ ना देने के लिए 30 करोड़ रुपये की पेशकश की गई, लेकिन नाराज़ अरकान और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान डट गए, जिसकी वजह से जाम कमाल खान को तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी से पहले ही मुस्ताफ़ी होना पड़ा। इस तरह अपने सियासी करियर में मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो के लिए ये दूसरा मौका है कि इन्होंने नाराज़ अरकान और हिज़्ब इख्तिलाफ के ताउन से एक और वज़ीर आला के खिलाफ बगावत को कामयाब करवाया और ख़ुद उसकी कुर्सी संभाली। मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो का ताल्लुक़ ना तो किसी बड़े बलोच कबीले से है और ना ही वो ख़ुद कोई सरदार है। इसके बावजूद वो दूसरी मरतबा बलूचिस्तान के वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। इस मामले पर तबसरा करते हुए बलूचिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और रशीद बलोच का कहना है कि मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो एक मुतहम्मिल मिजाज शख्स है और वह सबको साथ लेकर चलते हैं। वो पहले भी जब 6 महीनों के लिए वज़ीर आला रहे तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को आज़ादाना तौर पर काम करने दिया। उनका कहना था कि वो तमाम अरकान असम्बली के साथ बनाकर रखते हैं और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स हैं, लिहाजा उनमें फ्यूडल लॉर्ड्स वाला गुरूर और तकब्बुर नहीं है और यही इनके दूसरी मरतबा बलूचिस्तान के वज़ीर आला बनने की बुनियादी वजह भी करार दी जाती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।